हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्कॉलर्स ओडिसी। आज की इस वीडियो में हम क्लासिकल पीरियड को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। क्लासिकल पीरियड जो एसोसिएटेड है ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन से। क्लासिकल पीरियड को हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड करा है: होमरिक पीरियड, क्लासिकल ग्रीक पीरियड, क्लासिकल रोमन पीरियड एंड पैट्रिस्टिक पीरियड। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे होमरिक पीरियड। तो इसे गोल्डन एज माना जाता है लिटरेचर की, क्योंकि इसी टाइम पीरियड पर हमें फेमस एपिक मिले हैं ओडिसी एंड इलियड, जो होमर ने लिखे थे। और होमर के नाम से ही इस एज का नाम है होमरिक पीरियड। तो होमरिक पीरियड में उस टाइम पर सी ट्रेडर्स होते थे, पायरेट्स होते थे, और होमर ने अपने 2 फेमस वर्क लिखे हैं, ओडिसी एंड इलियड। सो इलियड जो है उसमें एक्लिस है, हेलन है, तो इनकी स्टोरी है। इलियड एक एपिक है। और जो प्लेटो है क्लासिकल ग्रीक पीरियड के, उनकी एकेडमी में ये इलियड वर्क प्रिस्क्राइब था, लेकिन वो इस इलियड वर्क के अगेंस्ट थे जो होमर ने लिखा था। तो ये है हमारा होमरिक पीरियड, जिसमें 2 फेमस वर्क हमें देखने को मिलते हैं, ओडिसी एंड इलियड, और इसे गोल्डन एज माना जाता है लिटरेचर की। अब हम बात करते हैं क्लासिकल ग्रीक पीरियड की। क्लासिकल ग्रीक पीरियड यहीं से इन्फ्लुएंस होकर के इंग्लिश राइटर्स ने आगे वर्क लिखे हैं। तो इसमें हमें फेमस राइटर्स मिलते हैं लाइक जॉर्जियस, एसोफ्स की फेबल्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, सोक्रेट, प्लेटो, अरिस्टोटल, एस्किलिस, यूरिपिडस एंड सोफोक्लिस। तो जो एस्किलिस है उसे फादर माना जाता है ट्रेजेडी का। और जो थेस्पिस है, थेस्पिस उस टाइम का फर्स्ट एक्टर है। जो उस टाइम पर प्ले वगैरह परफॉर्म होते थे, तो उस टाइम पर जो फर्स्ट एक्टर था वो थेस्पिस था। और उस टाइम पर परफॉर्मेंस कैसी होती थी, माउंटेन्स को ब्रेक करके उसको ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाता था कि वहाँ पर ड्रामा जो है वो परफॉर्म हो सके। और क्लासिकल ग्रीक पीरियड के टाइम पर ही हमें सोफोक्लिस मिलते हैं, जो ग्रीक राइटर हैं। और सोफोक्लिस ने अपना एक फेमस वर्क लिखा है, फेमस ड्रामा लिखा है, एडिपस रेक्स। और यहीं से इन्फ्लुएंस होकर सिगमंड फ्रॉइड ने एक टर्म दी थी, एडिपस कॉम्प्लेक्स। एक एडिपस कॉम्प्लेक्स है जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया, एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है जो C.J. जंग ने दिया। और अगर हम क्लासिकल ग्रीक पीरियड के पोएट्स के बारे में डिस्कस करें, तो उसमें सैफो का है ओड एफ्रोडाइट, और पिंडर का है पिंडारिक ओड। होमर का हमने डिस्कस कर लिया, इलियड, ओडिसी। और एसोफ की फेबल्स फेमस है, प्लेटो का रिपब्लिक वर्क फेमस है। एंड जो सोक्रेट थे वो मोस्टली ओरली ही सबको बताते थे, तो उनके वर्क्स जो है हमें देखने को नहीं मिलते। उसके बाद है एस्किलिस, जो फादर ऑफ ट्रेजेडी के लिए जाने जाते हैं। उनके फेमस वर्क हैं लाइक एगमेमन, लाइबेशन और एस्ट्रिया ट्रियोलॉजी। एंड अगर हम हिस्टोरियंस की बात करें इस क्लासिकल ग्रीक पीरियड में, तो वो है हेरोडोटस। उसके बाद है थियोक्राइट्स, जो पेस्टोरल पोएट्री के लिए फेमस है। पेस्टोरल पोएट्री मतलब जो रूलर बैकग्राउंड को दिखाती है। और उसके बाद है अरिस्टोफेन्स, जो ओल्ड कॉमेडी के लिए फेमस है, मिनिएंडर न्यू कॉमेडी के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिकल रोमन पीरियड की। क्लासिकल जो रोमन्स थे, उन्होंने ग्रीक से इन्फ्लुएंस होकर ही अपने वर्क लिखे हैं। तो इस टाइम पीरियड पर जो प्लेराइट हैं वो हैं प्लोटस, टेरेंस, एंड राइटर हैं ओविड का फेमस वर्क है मेटामॉर्फोसिस, होरेस। उसके बाद है वर्जिल के फेमस वर्क है लाइक एनियड और इकोलॉग्स, इसके बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उसके बाद है रेट्रोशियन, इसमें हमें सिज़ेरो, क्विंटेलियन मिल जाते हैं। और क्लासिकल रोमन पीरियड के टाइम पर ही हमें सेनेका मिलता है, जो रिवेंज ट्रेजेडी के लिए फेमस है। और इंग्लिश में एक फेमस फर्स्ट वर्क है रिवेंज ट्रेजेडी का, वो है गोरबोड्यूक। तो यहीं से ग्रीक और रोमन से इन्फ्लुएंस होकर ही इंग्लिश राइटर्स ने अपने वर्क्स लिखे हैं। और उस टाइम पर रोमन पीरियड में जो किंग था वो है किंग अगस्टन। अब हम बात करते हैं पैट्रिस्टिक पीरियड। जो पैट्रिस्टिक पीरियड है
वो क्रिश्चियनिटी के लिए ज़्यादा फेमस है। जो यहाँ पर सेंट अगस्टिन है, उन्होंने एक फेमस वर्क लिखा है, कन्फेशन ऑन क्रिस्टियन डॉक्ट्राइन ऑन द ट्रिनिटी द सिटी ऑफ गॉड। जो सेंट अगस्टिन है, उन्होंने ही क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करा था ऑल ओवर यूरोप में। तो ये है पैट्रिस्टिक पीरियड जो क्रिश्चियनिटी के लिए फेमस है। तो ये था हमारा क्लासिकल पीरियड। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग जो भी हमने डिस्कस करा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Soon we will meet in the next video.